हर 12 साल में आने वाला महाकुंभ आस्था और धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। 2025 में इसका आयोजन प्रयागराज के पवित्र संगम पर होने जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के पवित्र संगम में स्नान से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि इससे घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसी कड़ी में आज हम आपको इस आर्टिकल में महाकुंभ से जुड़ी कुछ ऐसी खास चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें घर लाने से आपकी खुशहाली बढ़ सकती है। सनातन धर्म में किसी खास तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना जीवन के लिए बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन महाकुंभ के शाही स्नान की तिथियों पर स्नान करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस मेले की शुरुआत के लिए साधु संत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ से शुभ चीज़ों को घर लाने से घर और परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और सभी तरह की समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर आप महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस आर्टिकल में बताई गई चीज़ों को घर ज़रूर लेकर आएं, जिससे आपका जीवन होगा और सफलता के मार्ग खुलेंगे, नकारात्मक ऊर्जा से मिलेगा। छुटकारा प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इसी वजह से इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ में संगम घाट पर स्नान करने के बाद जल जरूर लेकर आएं, क्योंकि त्रिवेणी संगम के जल में गंगा यमुना और सरस्वती का जल होता है। ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी संगम के जल को लाने से घर में खुशियों का आगमन होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सभी ग्रह दोष होंगे खत्म। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उस दौरान अमृत कलश से प्रयागराज में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। इसी वजह से प्रयागराज की मिट्टी को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आप महाकुंभ की मिट्टी घर ला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ की मिट्टी लाने से इंसान को सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा महाकुंभ से पूजा के फूलों को भी घर ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ की पूजा के फूलों को घर लाने से परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी और जीवन में आ रहे दुख एवं संकट दूर होंगे। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि संगम में स्नान करने से न केवल जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शुद्ध भोग या प्रसाद। महाकुंभ क्षेत्र में स्थित पवित्र मंदिरों में चढ़ाए गए भोग और प्रसाद को घर लाना शुभ माना जाता है। इस दौरान मिलने वाले प्रसाद और खाद्य सामग्री को दिव्य मानते हुए अपने परिवार के साथ बांटें। यह घर में शुभता और सुख शांति लाता है। यह घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और रोग दोष को दूर करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और शुद्धता लाने का एक माध्यम है। इन पवित्र वस्तुओं को घर लाने से आपके जीवन और परिवार में शुभता और समृद्धि का वास कुंभ में नजर आने वाले नागा साधु की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। चलिए जानते हैं इन्हीं के रहस्य लोक से जुड़े अनसुने किस्सों के बारे में। सनातन धर्म के लोगों की महाकुंभ से खास आस्था जुड़ी है। करीब 13 साल बाद इस बार प्रयागराज संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ में हर बार बड़ी संख्या में साधु संत और नागा साधु आते हैं। नागा साधु की जीवन शैली, रहन सहन और पहनावा आदि देश ही नहीं, दुनिया में खूब चर्चा बटोरता है। ये कहाँ से आते हैं? कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? ये सवाल प्रत्येक व्यक्ति के मन में आता है। चलिए जानते हैं। महाकुंभ मेले में आने वाले नागा साधु के जीवन से जुड़े अनकहे किस्सों के बारे में शरीर पर लगाते हैं। श्मशान की भभूत नागा बाबा हरीश गिरी ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 65 वर्ष है, वो हरिद्वार में रहते हैं। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर श्मशान की भभूत लगा रही है। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था। इसी के आगे उन्होंने कहा, वो भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते हैं और शिव जी द्वारा धारण की गई श्मशान की राख को प्रसाद स्वरूप अपने शरीर पर लेप के रूप में लगाते हैं। उनका कहना है कि इस भभूत में ईश्वर की वो शक्ति है जिससे उन्हें न ही ठंड का एहसास होता है और न ही गर्मी लगती है। यदि श्रद्धालु इस मौके पर कुंभ मेले में जाने और कुंभ स्नान करने से चूक गए, तो फिर इस जन्म में यह पुण्यदायी मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
महाकुंभ स्नान का महत्व। महाकुंभ स्नान आत्मा की शुद्धि, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। प्रयागराज का महाकुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम यानी पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? नागा साधु हरीश गिरी नागा बाबा ने आगे बताया कि हमें यानी नागा साधु को पूरा विश्व कुंभ के आगमन और स्नान के दौरान ही देखता है। ऐसे में उनके मन में ये सवाल आता होगा कि कुंभ के बाद हम कहाँ चले जाते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम उत्तराखंड, हिमाचल या किसी गंगा घाट के समीप जंगलों में चले जाते हैं, जहाँ जो कुछ मिल जाता है उसका सेवन करके अपना गुजारा करते हैं। घास, फूल और फल भी हमारे लिए लाभप्रद है, क्योंकि हम शिव जी की आराधना में वैराग्य जीवन जीने के लिए बने हैं और ये ही हमारी संपूर्ण जिंदगी है। इसी के आगे उन्होंने कहा, इस बार भी कुंभ में बड़ी संख्या में नागा साधु आपको अलग अलग टोलियों में अपना करतब दिखाए नजर आएंगे, जिन्होंने श्रृंगार के साथ साथ अपने शरीर पर श्मशान की राख लपेटे रखी होगी। नागा बाबा के अस्त्र शस्त्र क्या हैं? बता दें कि नागा बाबा अपने पास हमेशा तलवार, भाला, बरछी, फरसा, ढाल, चाकू, गदा, तीर, कमान, चक्र और त्रिशूल रखते हैं। जनवरी से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस बार कुल 6 शाही स्नान होंगे। आइए जानते हैं महाकुंभ कब लगता है, यह कब से तक है और इस बार शाही स्नान की तिथियां क्या हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। इस प्रकार यह मेला इन 4 पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्षों में लगता है। इसे पूर्ण कुंभ कहा गया और सामान्य रूप इसे कुंभ मेला कहते हैं, लेकिन साल 2025 में प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेल एक महाकुंभ है। आइए जानते हैं महाकुंभ कब लगता है, यह कब से तक है और इस बार शाही स्नान कब है, कब लगता है। महाकुंभ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब जब उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ मेलों का आयोजन हो जाता है, तब एक महाकुंभ का आयोजन होता है। गणितीय भाषा में कहें तो महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 144 साल पर होता है। साल 2025 में यह संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। जनता और संत समागम का यह महान पर्व इस बार 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि यदि श्रद्धालु इस मौके पर कुंभ मेले में जाने और कुंभ स्नान करने से चूक गए, तो फिर इस जन्म में यह पुण्यदायी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाकुंभ स्नान का महत्व। महाकुंभ स्नान आत्मा की शुद्धि, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। प्रयागराज का महाकुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम यानी पवित्र